आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह की आखिर जेल से वीडियो किसने रिलीज की, या जेल से पैगाम उनके कौन रिलीज करता है, आखिर उनका ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, और अगर कोई और हैंडल कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद होने जा रहा है, या ये कहा जा सकता है कि ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जाने वाला मवाद खुद खान साहब शेयर कर रहे हैं, या उनके जरिए किया जा रहा है, या उनकी मंशा के मुताबिक किया जा रहा है। ये सारे मामला इतने पेचीदा हैं कि इस हवाले से पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त मीडिया पर आके मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। रऊफ हसन साहब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलखुसूस पीटीआई का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो अमेरिका से भी एक वक्त तक हैंडल होता रहा। यहां तक भी कहा गया कि पीटीआई के अकाउंट के हवाले से, जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो वीडियोस अपलोड हुई, उसकी तहकीकात जारी हैं और अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो वीडियोस किसने रिलीज की। एफआई इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज कर चुका है। उस इंक्वायरी में 4 अहम नामों को जेर तफ्तीश लाया जाएगा, जिसमें गौहर अयूब साहब, उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें शामिल होंगे। ये वीडियो क्यों रिलीज की गई, इस वीडियो के रिलीज करने का क्या मतलब था, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक पैगाम आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाक अफवाज का कहना है कि पाक अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। खासतौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज का जो मौकफ है बहुत ही दो टोक और बहुत ही क्लियर है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, उनके हमरा स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए हैं। हमारे साथ सलमान अहमद नकवी साहब जो कि एक न्यूट्रल एनालिस्ट है, और साथ में वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर यासीन मलिक साहब जो कि एक तज्जिया निगार हैं। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि एंटिसिपेट बहुत कुछ किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि बात हो रही है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईएसपीआर की, फिर मामला चले, फिर किसी करवट बैठने लगा, फिर ऐसा लगा कि इस हफ्ते में इतने सारे मामला हैं, इतने सारे केसेस हैं जिसका फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला आ ना सका, और फिर अब ये सूरत हाल इस नहज पे आ पहुंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये सिलसिला यूँ समझ लें कि कुछ अरसे से अचानक एक वबा सी चली है, और जिस तरीके से चेंजेस हालात में नज़र आई है, मैं समझता हूँ जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के चल रहे हैं इसमें यकीनन किसी बड़ी मुहाज़राई की गुंजाइश है नहीं। जिस स्टेज पर हमारे मुल्क की मईशत है और जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे मईशत के हालात हैं, इससे आप मुकम्मल वाकिफ़ हैं कि अभी IMF के लिए हमें IMF के पास जाना है, लोन लेना है, लोन मिलेगा तो कर्ज़े अदा होंगे। 80,000 अरब रुपये से ज़्यादा का कर्ज़ा है। इस सियासी चपकलिश ने पाकिस्तान को पिछले 3-4 साल में और बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे बहुत परेशान किया। और कुछ अरसे से, यानी मैं इसमें SIFC का किरदार काफ़ी मेंशन करना चाहता हूँ कि SIFC जो कि सिविल मिलिट्री हाइब्रिड एक सिस्टम है, और जिसने इस मईशत को वहाँ से संभाला है कि जहाँ ये बस बैंकरप्ट के करीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कम अज़ कम बैंकरप्सी का ख़तरा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ख़तरात मौजूद हैं मईशत में। इस मौके पर और सिक्योरिटी के हालात आपके सामने, मेरा ख्याल है हर रोज़ 4-5 फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, और हमारे जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, ईरान हर जगह बैठे हुए हैं, और वहाँ से वो जब चाहते हैं वो जो सिलसिला चाहे वो कर लेते हैं। इस सूरत हाल में अब महाज़राई की सियासत, और ख़ास तौर पे उस इदारे के ख़िलाफ़ जो मुल्क की मईशत को भी इस वक्त सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके में साबित कर सकता हूँ, और सिक्योरिटी के हालात आपके सामने जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, एक पोलराइजेशन एक ऐसे इदारे से जो इस वक्त मुल्क की सालमियत के लिए सबसे अहम है, बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इनकलाब फ्रांस या इनकलाब ईरान की गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। तो पर कौन है तहरीक इंसाफ को इस तरह का मशवरा दे रहा है कि वो इस तरह की पोस्ट आ रही हैं, इस तरह का लबो लहजा नजर आ रहा है? एक जानिब तहरीक इंसाफ का एक सेगमेंट है जो कि अफाम तफहीम की बात करता है, बातचीत की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, दूसरी जानिब उन्हीं के सरबराह के अकाउंट से इस तरह का मवाद शेयर होता है इसको खुद तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर पा रही, या तो आके ओन कर लें कि हाँ ये शेयर किया और उसमें कोई हम इसको ओन करते हैं, ओन भी नहीं कर पा रही। नहीं, देखें, ये एक तो तहरीक इंसाफ के साथ जो इशू आ रहा है, कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, और पिछले दिनों तो ये हो रहा था कि हर इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कर देता था, और जो वो बाद में प्रॉब्लम खुद तहरीक इंसाफ के लिए बन जाती थी। तो कोई रिकग्नाइज्ड ग्रुप
और मेच्योर ग्रुप की इस वक्त ज़रूरत है कि वो आके आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, इससे अनसर्टेनिटी भी क्रिएट होती है और इसका पार्टी लीडरलेस नजर आ रही है इस वक्त, जी पार्टी लीडरलेस नजर आ रही है। जी कुछ ऐसे ही है। जो ऊपर की जो हाई कमांड है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट है और कुछ परवेज इलाही साहब भी बाहर आने का कोई काम ना कर सके, अभी तक कोई एक्टिव कोई नहीं है। कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा। हमें उम्मीद थी सदर पाकिस्तान, जो साबिक सदर पाकिस्तान है, वो आए, आरिफ अलवी साहब, लेकिन अभी तक कोई मुझे उनकी कोई खास ऐसी उनका स्टेटमेंट वैसे ही है जैसे सदर के तौर पे जब उनके स्टेटमेंट जी हाँ, अभी वो उसी अभी फ्रेम ऑफ माइंड में है कोई ऐसा। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है एक मैच्योर, सारी बातों से हटके खासतौर पे तहरीक इंसाफ को एक मैच्योर कमांड की जरूरत है जो आपके पोलराइजेशन से इस माहौल को खत्म करे और एक उस तरफ जाए जिसमें तहरीक इंसाफ को भी फायदा हो। सर ये पॉइंट टेकन। डॉक्टर यासीन साहब जरा आपकी तरफ आते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, माजी में हम कहते जब हुकूमत में थे यू टर्न लिए जाते थे, यही सूरत हाल कुछ अब नजर आई है कि वीडियो आती है फिर कहा जाता है ये पोस्ट किसने की पता नहीं, फिर इस तरह का इंकशाफ खुद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दे रहा है पार्टी का कि अकाउंट्स अमेरिका से रन किए जाते थे। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? जी मुनीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में मदद किया। हुजरी वाला बड़ी सिंपल सी बात है, सादा सी बात है कि आपको देखना ये है कि अब अदम एतमाद होगा तो कितना फायदा होगा पीटीआई को। अगर इसी तरह दौलत स्टेबल हो गया, इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, पूरे मुल्क के दौरे करना शुरू कर दिए, शहबाज शरीफ हल्की फुल्की मोसीकी के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अगर जो है हमारी नेशनल को संभालने में कामयाब होते और मरियम नवाज इसी तरह पॉपुलर होते होते तो फिर पल्ले नहीं झेला और पीटीआई करेगी मेला मोला। अब अदम एतमाद को जितना लंबा किया जा सकता है पीटीआई करेगी ताकि वो खाना साहब को रिलीफ दिला सके, बाकी लीडरशिप को रिलीफ दिला सके। अगर मुल्क के अंदर एतमाद की फिजा पैदा हो जाती है तो हमें मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रहा है कि तमाम बहाल हो रहा है अवाम नाज का भी और बाहर के जो है इन्वेस्टर्स उनका भी। जिस तरह आपने लास्ट में देखा ईरान आया, अभी कतर के जो है वो कुछ आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपने। इस इंटरेस्ट के बाद ये लगता है कि खान साहब पीटीआई के हक में है ये सब कुछ कि वो अदम एतमाद की फिजा पैदा करें। वो चाहे गंगापुर के बच्चों से वो अदम एतमाद फैलाया जाए, कभी कहा जाए कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बटन की तो बात होती नहीं है कि किसी की पूरी बिजली को कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बटन अब मेरे हाथ में है। जैसे एक बंदा बेंगिया मार होता है उसी तरह वो 20-25 अरब रुपए का स्टेट के खिलाफ भी मैं इस्लामाबाद से चुराई कर दे दूंगा। एक तरह के मुख्तलिफ बयानात उसमें दिलाए जा रहे हैं कि वो जब थड़कन होता है ना आखिरी टाइम, पंजाबी में कहते हैं कि आखिरी टाइम जो थड़कन होता है तो बड़ा अजीब गरीब किस्म का होता है और वो खुद जोर लगा के होता है। इस तरह तरीके इंसाफ और खुद जोर लगाने के चक्कर में लेकिन यासीन आपको ही लगता है ये जोर लगाने में कहीं तहरीक इंसाफ अपना कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठे, कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जो 9 मई का हुआ और फिर उसके ऊपर रिग्रेट करना पड़े? आपने आगे एक बड़े मासूम से अंदाज में कहा कि तहरीक इंसाफ तो इसको ओन ही नहीं कर रही। तो भाई उन्होंने आज तक ओन क्या किया है? उन्होंने अपनी 3.5 साल दौर को ओन नहीं किया, उन्होंने उस्मान बुज़दार को ओन नहीं किया, उन्होंने अपने हामिद सीमा को ओन नहीं किया जब उन्होंने करप्शन की, उन्होंने अलीम खान को प्रेसिडेंट बना के पंजाब को ओन नहीं किया, उन्होंने खान मतलब उन्होंने नहीं को ओन नहीं किया। पहले वो ओन करते हैं लेकिन ये कभी भी ना समझे कि वो बैड बॉक्स और बिग बॉक्स खेल लेंगे। ये जो आप कह रहे थे ना कि वो कुछ लोगों को मुज़ाकरात के लिए आगे करते थे, उनकी अहमियत कुछ भी नहीं है। ये डिक्टेटरशिप की एक पार्टी, डिक्टेटर का निजाम है। खान साहब इज ओनली वन लीडर इन दैट पार्टी। अगर वो कहेंगे कि सफेद जो है वो शाह है, शाह सफेद है, पार्टी की मजबूरी होगी उसको मानना, क्योंकि वोटर जो है ना इमरान खान के साथ खड़ा है। यासीन एक चीज क्लियर करें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही है, अपेरेंटली कहा तो जा रहा था डायलॉग की बात हो रही है, बैकडोर रवाबित की बात हो रही है, लेकिन सडनली इस तरह का एक एक्शन आ जाना जिसके इंप्लीकेशंस का अंदाजा होगा, बखूबी अंदाजा होगा, क्या ये सोच समझ के किया गया या एडवाइजर के तौर पे किया गया, किसी ने एडवाइस की फिर किया गया? मुनीर भाई, हम छोटे होते सुनते हैं कि खामोशी अहम इबादत है। इस टाइम तरीके इंसाफ से बताना चाहिए कि भैया तुम्हारे लिए खामोशी अहम इबादत के साथ साथ हजारों केसेस मजीद ना खुलवाने की तरफ इशारा दे रही है, क्योंकि काजी साहिबा को भी आपने ऑन कर लिया। कल आपने एक दफा आपके गले में वो सरिया था जब आप काजी साहब से कहते थे कि इनके ऊपर इतने फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, ये है वो है। फिर कल जो ही स्ट्राइक का बटन ऑफ वाला दबने वाला था तो खान साहब ने कहा कि काजी साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ हुजूर वाला
कि शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, फिर शायद इस जन्म बात हो न हो, तो मेरी जरा ये भी सुन ले कि हमारे ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है, उसके ऊपर मेहरबानी फरमाएं कि क्या एहतराम कर ले। यासीन मैं इसी पॉइंट से आपसे कनेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे हारून साहब कुछ ऐड करना है। हारून साहब, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सूरत हाल है आप लोग के हवाले से, पार्टी किस डायरेक्शन में चल रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डायरेक्शन ये है कि जी आपने तो पार्टी को तोड़ फोड़ दिया है ना सारी सब तरफ। आपका जो लीडरशिप है वो तो है ही सर, पार्टी जैसे टूट जाती है। नहीं, पार्टी ऐसे बिल्कुल क्यों नहीं टूटती है। पार्टियों को तो आपने ना बिल्कुल है ना वर्कर्स के ऊपर दे दिया है, जो है ना मतलब हर कोई अपनी वो सिमत में जा रहा है, ठीक है ना। हमेशा वर्कर्स जो होता है वो लीडर को फॉलो करता है। वो जो हमारी जो फर्स्ट टायर है वो ज्यादातर तो लीडर के अकाउंट से नहीं, पोस्ट हो रही है सर। नहीं, वर्कर तो बेचारा उसको लीडर के अकाउंट से या रीशेयर कर रहा है। लीडर के अकाउंट से लीडर तो बंद है। लीडर को बहुत सी बातों का तो पता ही नहीं चलता है। बहुत सी बातों का लीडर को ये भी पता नहीं चलता है। मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले आई वाज सिटिंग विद समवन एल्स। उसको इमरान खान साहब ने ना 9 मई से पहले कहा था कि इलेक्शन में इसको फला हल्के की वो दे देना, टिकट दे देना। रऊफ हसन साहब को बुलाकर पर्सनली कहा था। रऊफ हसन साहब ने कहा ठीक है। अब वो खान साहब चले गए अंदर, टिकट किसी और को मिल गया। तो आपको पता है कि पार्टी के टिकट का मामला और पार्टी की पॉलिसी का मामला नहीं, ये जो इस तरह की पोस्ट होती है पॉलिसी मैटर्स होती हैं। कंसिडरिंग इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको बता देता हूं, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है इस वक्त। मैं आपको बता देता हूं, खान साहब ने बहुत दफा कहा है कि जी आप है ना मेरे साथ अगर हाफिज साहब बैठ जाए तो 15 मिनट के अंदर हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो जमहूरियत को खत्म करते हैं नहीं, तो आपको तो कौन लेकर आया सारा, क्या कौन लेकर आया? तो फॉर्म 45 47 क्या है? आप ये बताएं। कादी फाइज साहब को ये अभी है ना फुल कोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? लार्जर बेंच बना देते हैं। जो सीटें हमारी खा गए हैं उसके ऊपर फुल कोर्ट बना, अपील कर दे। नहीं, अपील हो ही नहीं सकती ना। यहाँ पर तो कादी साहब टक करके आपको बोल देते आप जाकर बैठ जाए, कैसे अपील कर दे? और नहीं सर, नहीं सर, आप ना यहाँ पर कुछ नहीं चल रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कराची, आप लोग भी कर सकते हैं। कराची के अंदर भूख हड़ताल एक जमहूरी हक है, एक है ना पीसफुल भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सामने एक ना टेंट लगता है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। यार आप तो सर नौजवान है, वो फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना। एग्रीड, तो ये फ्रस्ट्रेशन तो आप है ना इस बात को एक्सेप्ट करें ना कि आप सब गलत कर रहे हैं। आप है ना इधर कराची के अंदर हमने जलसे के लिए ना परमिशन मांगी, परमिशन कोई नहीं मांगा। यहाँ पर सर हर चीज एग्रीड, हमें मार के जूते मार के आप लोग का मामला एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ सही नहीं है, ये तस्लीम करते ना। किसके साथ मामला? आप लोग हुकूमत तो है ही नहीं ना, हुकूमत तो चला गया। जो बताया फैसल वाउडा किसका है? आप ये बताए मोहसिन नकवी कौन सी पार्टी का है? आप छोड़े ना, हुकूमत तो इधर है ही नहीं ना। हुकूमत तो कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस तरह के ट्वीट से मामला हल हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन से, मैं खुद फौजी हूं और आर्मी एज अ सोल्जर मैं है ना सोल्जर्स के ऑनर्स को है ना मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आप वीडियो कंडेम करते हैं? किसको? वो जो वीडियो पोस्ट की गई मेरे को, उस वीडियो कौन सी हमूदुर रहमान वाली वीडियो की कह रहे हो? भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मैं कंडेम कैसे करूंगा? मुझे तो उसका रऊफ हसन साहब कहते हैं उन्हें नहीं पता, आप कहते हैं आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता, रियली मुझे नहीं पता कहते हैं कि वो उस वीडियो के अंदर क्या है और क्या नहीं है। अगर कोई हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई है तो वो तो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है ना। तो अगर उसको तो फिर ऑन कर ले, फिर क्या मसला? नहीं, मुझे नहीं पता ऑन करना है, क्योंकि मैं कोई पार्टी का लीडर थोड़ी हूँ। मैं पार्टी का लीडर तो जिसने ऑन करना है, जिसने पोस्ट किए वो ऑन करेंगे ना। अभी एफआईए इंक्वायरी देखिए, मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट पास में हुआ है, टाइटैनिक डूबी है, ठीक है ना। अगर अपने ट्विटर अकाउंट में बता देता हूं कि टाइटैनिक डूबी है, उसके रीजंस ये थे, जिसकी रिसर्च और जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ टाइटैनिक के डूबने के रीजन, तो ऑन कर ले। तो मैं थोड़ी करूंगा, क्यों नहीं कर रही? मैं थोड़ी करूंगा सर, आप नहीं कर रहे, दुनिया को पता है ना। पार्टी क्यों नहीं ऑन कर रही? तो सर मैं पार्टी का कोई मैं ये कह रहा हूँ पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप वो ऑन क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे क्या पता, मुझे वो तो आप उनसे पूछे ना। ये उनको ये सवाल मुझसे क्यों पूछे? ये पार्टी यू हैव चूजन अ रॉन्ग पर्सन टू गिव यू द आंसर।
यासीन साहब आप कुछ ऐड कर, हारून साहब ने यहाँ डिबेट खत्म कर दी सर। डिबेट नहीं बात। आज ही तरीके इंसाफ से एफटीसी का ऐलान करें, कारकुन भी जवाब देने का होता है, फाइल होता है, इनको कहीं फिर तरीके इंसाफ को छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन करें। ये कह रहे हैं इनको दूसरे जुलूस नहीं करने दिए गए। मुनीर भाई मुझे थोड़ी सी बात करनी जी। मियां नवाज शरीफ की कोई टी शर्ट की वीडियो वायरल नहीं हुई था वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ कोई इंटरव्यू वायरल नहीं हुआ जब वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ को कोई बयानिया बाहर नहीं आया जब वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ को कोई एसी, कोई अखबार, कोई टीवी, मुझे सिर्फ टीवी मिलता है, कुछ भी वायरल नहीं हुआ। सही। तब जनता थी वो मुलाकातें उनकी वायरल नहीं हुई। भाई साहब बेहतरीन सियासी हिकमत अमली थी, चुप करके लेते रहो, सवाल के अंदर जेल काटो, गुस्सा ठंडा करो, चुप करके बाहर जाओ, दोबारा ढूंढ करके आ जाओ। यहाँ पे बनने के चक्कर में ना कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, मार खा गई है पूरी तरीके इंसान, उनको सियासी हिकमत अमली बनाना आई नहीं है। उनको आवाम के अंदर तो चले अपना एजेंडा वो चूरन बेच रहे थे, उनका चूरन साहिब का भी बिक गया, उनका चूरन बाजवा साहब का भी बिक गया। अभी भी रात को उनका इंटरव्यू पिछले दिनों वायरल हुआ, उन्होंने क्या किया कि हमें बाजवा साहब वाले वो अभी भी सर मैं इस इंटरव्यू पे आता हूं। यासीन साहब मुझे इसी इंटरव्यू के ऊपर बात करनी है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने का कहा जा रही है, इस इंटरव्यू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके हवाले से जो एक्टिविटीज की बात की जा रही है वो कुछ काफी सारे सवालात खड़े कर रही हैं। एक जानिब उनके ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट यकीनी तौर पे मौजूद बहस बनी और इस हवाले से जो सबसे बड़ा मौमा बना हुआ है कि अगर इस सारी सूरत हाल को तहरीक इंसाफ या तो ओन कर लेती है तो फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ ना ही इसको ओन कर पा रही है ना ही इसको रिजेक्ट कर पा रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हवाले से एक इंटरव्यू शाया हुआ, मेहदी हसन साहब जो कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनके बकौल उन्होंने एक इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिव खान साहब के साथ, और ये इंटरव्यू तब किया गया जब खान साहब एक ऐसी जेल में मुबैना तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई सख्त है और डेथ जेल कहा जाता है उसको। इतनी सख्त जेल से इस तरह का इंटरव्यू किस तरीके से हो सकता है? और ये इंटरव्यू हुआ, उसको उस सहाफी ने रिपोर्ट किया और उसी इंटरव्यू को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट किया गया। इस रीट्वीट का क्या मतलब था और इस इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं वो कोई नई बात नहीं, वो वही सारी सूरत हाल है कि किस अंदाज से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया या जो कुछ मामलात हुए वही सारी बातें फिर से दोहराई गई। लेकिन सवाल यह है कि वो इंटरव्यू आखिर कैसे रिलीज हुआ। यासीन साहब आप इस हवाले से जो ऐड कर रहे थे कि ये इंटरव्यू हुआ, जेल से ये इंटरव्यू कैसे हो सकता था? अच्छा, एक तो ये है कि ये 1-1 बात है, जैसे मैं और अभी आप कोई गपशप करते हैं और मैं उसको इंटरव्यू कर रहा हूँ, देखिए आपकी इजाजत के साथ उसको वायरल कर देता हूँ, उसको एक बना के PDF वीडियोस बना के लिख कर उसको मैं एक वायरल कर देता हूँ। मुनीर भाई यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तहरीक इंसाफ के पास बेचने को है क्या? अभी उनके पास बेचने को सिर्फ एक चीज है, वो ना गंडापुर को बेच सकते हैं, ना वो अपनी 3.5-4 साल हुकूमत को बेच सकते हैं, ना वो किसी और चीज को बेच सकते हैं। वो बेचेंगे किस चीज को? तो खान साहब को मिटाया गया तो उनको 2 कंबल नहीं दिए गए, उनके पास 1 कंबल था वो मजबूर हो गए, उनको बड़ा एसी नहीं दिया गया, छोटा एसी दे दिया गया, उनको साइकिल जो है वो 2 दी गई जिसमें पैडल ज्यादा जोर लगते हैं ताकि खान साहब का ज्यादा पसीना निकले, उनको जो है वो सिर्फ PTV का चैनल दिया गया, उनको जियो ARY एक्सप्रेस और का चैनल, मेरा चैनल, हमारे चैनल नहीं दिए गए। तो मुराद यह है कि वो क्या 50 लाख घर दे सकते हैं, 1 करोड़ नौकरियों को चूरन दोबारा से दे सकते हैं? सर सवाल ये कि इंटरव्यू गया कैसे? अगर तो ये जेल इतनी सख्त है तो ये इंटरव्यू कैसे हो सकता है?
सर इनको इंटरव्यू खेलने का शौक है, ये ना कहीं कि इंटरव्यू मेहदी साहब ने खुद ही कर दिया। ये मुलाकात जब होती है, चाहे रऊफ हसन से घंटों की मुलाकातें हों, चाहे वो किसी वकील से घंटों की मुलाकातें हों, कोई भी मुलाकात तो जब 1-on-1 2 में मुलाकात करते हैं, यहाँ का ह्यूज टाइम, आप 15-20 मिनट मुलाकात करें, 1-on-1 सवाल करें और 1-on-1 सवाल करके उसका आंसर जो है वो अपनी मर्जी का करके यासीन मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे सलमान साहब ये जो सारी गुफ्तगू हुई, जी जी, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जब इंटरव्यू को रीट्वीट किया जाता है तो इंडोर्समेंट है ना कि ये जो बात कही जा रही है इस इंटरव्यू में दैट इज एक्चुअली फैक्चुअली ट्रू। और मेहदी हसन एक इंटरनेशनल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सारी दास्तान को कलमबंद किया, उन्होंने सारी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जो की पॉइंट्स है उस इंटरव्यू की डिटेल्स में हम बाद में कभी जाएंगे। लेकिन ये इंटरव्यू कैसे हो रहा है? फिर अपोजिशन, इनफैक्ट हुकूमत जब इल्जाम लगाती है कि जेल में सारी सहूलतें मौजूद हैं तो फिर उसका जवाब तहरीक इंसाफ नहीं दे पाती। नहीं देखें, पहले तो ये कि या तो तरदीद की जाए सख्त कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, या फिर उसको ऑन की जाए, दो चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई डायरेक्शन, मैंने बताया ना, कोई ऐसी डायरेक्शन नज़र नहीं आती। एक सिर्फ एक सनसनीखेज़ चीज़ को सामने लाना और उसके बाद जो है उसका फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, उसमें से जो है वो मज़लूमियत का पहलू निकालना, ये कोशिशें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। मगर ये कि जो हालात इस वक्त हैं, ये हम सब समझते हैं कि इसका फ़ायदा तीसरी क़ुव्वत भी ले सकती है और शायद ले रही होगी। और ख़ुद तहरीक इंसाफ को अब टैकल करना आसान होता जा रहा है। यानी शुरू में टफ था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे आपको लग रहा है पैनिक हो रही है पीटीआई, ऐसे ही है। यानी जो गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, लोगों से भी गलतियां हो रही हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है कि इनकी जो क़यादत का फुक़दान है, उसमें मैच्योरिटी का यकीनन फुक़दान है, इसको तस्लीम करा जाए। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के कदम उठाना, ये गैप कितना बड़ा हो चुका है। अगर जस्ट सपोजिटली मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते जो केसेस के बारे में बात की जा रही थी, कहा जा रहा था पहले 2 केसेस लगे हैं, दोनों में ही तहरीक इंसाफ के फेवर में फैसला आ जाएगा। दोनों ही केसेस में सब कुछ भी नहीं हो, एक तो छुट्टी हो गई, दूसरे दिन केस की समाअत को आगे बढ़ा दिया गया। सवाल ये है कि जस्ट फॉर इंस्टेंस आज ये मामला रिजॉल्व हो जाते हैं, खान साहब बाहर भी आ जाते हैं, ये इतने अरसे का जो खला पैदा हुआ, कितना वक्त लगेगा इस सारे मामले को केटर करने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम गैप बढ़ेगा। जी हाँ। और एक पॉपुलैरिटी, एक जो ताकत मिल रही थी, अब देखें ना ज़िमनी इलेक्शंस जो हो रहे हैं, उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, क्या हालात, क्या उसमें सिचुएशन सामने आना शुरू हो गई। आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो सही फरमा रहे थे यासीन साहब कि अब बजट आ रहा है, उसके बाद IMF की डील है, कुछ और चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, कुछ हो रहा है। ये चीज़ें कंटिन्यूस रहे और इनको एक तरफ उलझा के रखा जाए। एक चीज़ आप ही से प्रिसाइसली, आप ही से, आप बजट के मामला को बहुत से समझते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप किसी भी हुकूमत से बहुत से काम करवा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पास ये अपॉर्चुनिटी थी या आज भी है, या वो मिस कर चुके हैं? नहीं, ये सलाहियत माजरत के साथ नज़र ही नहीं आती कि किस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी गेन करना है, किस वक्त क्या बात करना है। ये सलाहियत, मैंने कहा ना कि क़यादत का फुक़दान है, अच्छे फैसलों आपके सामने ही हैं। जो जब बल्ले का निशान लिया गया था तो पता चला कि पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, एक वीक पॉइंट उनकी तरफ से आ रहा था। इस तरह आगे भी गलतियां हुई, एक ऐसी पार्टी से ज्वाइन कर लिए जो असेंबली में ही नहीं थी, है ना। ये सारी देखें, ये सारे सोच समझ के फैसले थे। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट आउट करा है, ये सोचने का है, सोच समझ के काम करने का है। अदरवाइज ये वक्त अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अरसा और गुजरता है, कुछ डेवलपमेंट्स और होती हैं। देखें, उनका अगर कोशिशें है कि मईशत को संभाल लें किसी भी तरीके से, इस पूरे जो भी एंटी PTI एलिमेंट जितने भी हैं, एंटी PTI तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी सियासी उनकी कोशिश है किसी तरीके से बजट को गुजार लें, किसी तरीके से IMF की डील को कर लें, तो मैं समझता हूँ फिर बस ये हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट रिलैक्स हो जाएगी और 3 साल की एक लॉन्ग टर्म IMF डील होगी तो फिर गवर्नमेंट के लिए एक स्मूथ राइड हो जाएगी ना। महंगाई में जैसे थोड़ा कमी हुई है और कमी हो और थोड़ी सी डेवलपमेंट हो और चीजें एज ग्रेजुअली फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट सेटिंग गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। आर साहब, मुश्किलात तो बढ़ गई हैं आपके लिए, तो क्या मुश्किलात बढ़ गई है? क्या भैया, क्या मतलब क्या कैसी बातें कर रहे हैं लोगों को? पता भी है इनको कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है पूरा।
हमारी एक्सपोर्ट देखें, हमारी जीडीपी देखें, हमारी है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें। स्टॉक एक्सचेंज सर, 75,000 अरे सर, स्टॉक को आपके क्या अंदर। करना है? स्टॉक के अंदर सिर्फ छह स्क्रिप्ट बढ़ा है। आप बताओ ना कौन सी स्क्रिप्ट बढ़ गए? सिर्फ 6 से 7, 10,000, 20,000 स्टॉक बढ़ा दिया। जो इन्होंने 30,000 इंडेक्स बढ़ाया, तो बढ़ाया क्या? आप मुझे बताओ। आज तक है ना वो 2019 वाला है ना, वो सारे प्राइसेस आ गई हैं? ये मुझे बताए ना। मार्केट के सिर्फ बारे में ओजीडीसी बात और पीपीएल के अलावा कौन सी चीज बढ़ी है? मैं आपको बताऊं, नेटसॉल है ना 2018 के अंदर है ना 200 रुपए का था। टीआरजी आपका है ना वो 260 रुपए का था, आज वो 70 रुपए के ऊपर है। ये बैठे नहीं, अब आप देखें, मैंने इनके टाइम में नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल मतलब ये दो आदमियों को आपने बिठा दिया जिनको अता पता तो कुछ है नहीं, बैठ गए हैं बिल्कुल। भाई इलेक्शन की बात करते हैं, सारा काउंसिलर का इलेक्शन जीत के बता दें हमारे से। काउंसिलर का इलेक्शन, भाई इलेक्शन में तो पूरी सेटिंग में पहले से डब्बे भर दिए गए, ठीक है ना। आप बताओ, आप इतने ईमानदार है तो आरओ ऑफिस में क्यों बैठने नहीं देते कैंडिडेट को? अरे शोएब, अभी आप नहीं बोले, अभी आप नहीं बोले, मैंने बोला है, अभी मैंने बोलना है। अब मुझे बताएं कि कल है ना, मैं आपको बता देता हूं, जज साहब ने बुलाया था उसको, क्या कहते हैं, खुरम नवाज को, NA 248 से, NA 48 से, सही है, ठीक है। भाग गए, 15,000 रुपए की पेनल्टी पड़ गई। क्यों भाग गए? लाए फॉर्म 45 अपने, और उधर जो है ना मुस्तफा खोकर और मुस्तफा नवाज खोकर और 3 कैंडिडेट के ना फॉर्म 45 मैच कर गए। वो भाग गए, 15,000 पेनल्टी भी ले ली अटेंडेंस नहीं होने के लिए। आप मुझे बताएं कि हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट ना आप मेरी बात नहीं, आप मैं तो थोड़ा सा मुझे इनको आपने आधा घंटा बोलने दिया है, आप आधा घंटा इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। आप मुझे बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने 6 है ना ट्रिब्यूनल के लिए 6 जजेस के नाम दिए, उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं। भाई हु द इलेक्शन कमीशन इज? भाई चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के लिए अपने जजेस के नाम कहते बता हमें ये जज एक्सेप्ट नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि जी है ना, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि जो जज की सिलेक्शन है ना वो उसके अंदर है ना इलेक्शन कमीशन बोलेगा। और भाई कल उसको है ना नलीफाई कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, प्रमोट कर देंगे, क्योंकि ये जज इनके मर्जी का नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे। आप मुझे बताएं कि एक लार्जर बेंच बनना था, इतना बड़ा मैटर था, आपने हमारे ना पूरी सीटें वो सीटें उड़ा दी सारी, और उसके लिए आपने लार्जर बेंच की जगह फुल बेंच बना दिया। आप ये बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने ना वो उसको बुलाया, इलेक्शन कमीशन को कल बुलाया कि भाई आप ये बताएं कि सेनेट का इलेक्शन कब होगा? केपीके के अंदर सेनेट का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे बताएं, क्या हक नहीं है केपीके वालों का कि इनके ना नुमाइंदे है ना रिप्रेजेंट करें सेनेट के अंदर? क्या इनको हक नहीं है कि इनको मखसूस नशिस्तें मिले? ये सब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं ना आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय थिंग। सबसे बाद में आपको बताऊं, 9 मई का इंसिडेंट जो हुआ वो गलत हुआ, आई कंडेम्ड इट, ठीक है। खान साहब भी कंडेम करते, सब कंडेम करते। उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए था, नहीं बना, ठीक है। मैं आपको बोल, गलती हो गई, गलती हर इंसान से होती है, हो गया, किसी ने जज्बात में कर दिया, जो कुछ भी किया, जो भी हुआ, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा, इस सारे चक्कर में ये 2-3 साल के अंदर हमारा ना कारोबार का सत्यानाश हो गया, हम बर्बाद हो गए। मैं एज अ बिजनेसमैन बोल रहा हूं, मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा हूं। जो भी है, छोटा नीचे मेरे पास काम करने वाले सब बर्बाद। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने इलाज के पैसे नहीं है। ओ भाई खुदा के लिए आप बैठ जाओ, अल्लाह के लिए माफ कर दो। अगर है ना, मैं आपको बताऊं, आप सारी जिंदगी गुनाह करो और अल्लाह के पास जाकर अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो, बात मान हो जाएगी। खुदा मत बनो यार, खुदा मत बनो, खुदा के लिए, खुदा के लिए खुदा मत बनो। आप रिकंसिलिएशन कर लो सर, रिकंसिलिएशन, यही बात जब नवाज शरीफ साहब कहते थे, नवाज शरीफ वही नवाज शरीफ जब आप हाथ रखे बोले कि नवाज शरीफ के साथ जो सुलूक हो रहा है वो सही हो रहा है। आज जो आप डिमांड कर रहे हैं, वही डिमांड आपसे की जा रही थी, वो सब सही हो रहा है, वो सब सही हो रहा है। नवाज शरीफ, आप मुझे नवाज शरीफ की तरफ से कोई नहीं किया। नवाज शरीफ के लिए अपना है ना कुक मुकर्रर था, पसंद के खाने आते थे, पसंद की लिस्ट बनती थी, मिलने आते थे, एयर कंडीशन रूम था। आप छोड़ दे, खान साहब विदाउट एसी रह रहे हैं, रूम कूलर मिला हुआ इनको सिर्फ। ऐसे ना कि सारी जिंदगी, जो जिंदगी में एसी से बाहर नहीं निकला बंदा, उसको आपने ना एसी तक नहीं दिया, पंखा और रूम कूलर, खट वाला रूम कूलर है। आप छोड़े, अवामी लीडर है सर, अवामी लीडर, अब अवामी लीडर हो गए, अवामी लीडर हो गए। नवाज शरीफ को एसी, नवाज शरीफ के कोक, नवाज शरीफ के खाने मरी से आ रहे हैं, नवाज शरीफ के खाने लाहौर से पाए आ रहे हैं जेल के अंदर। किसकी थी उस वक्त? अरे हमारी हुकूमत थी, आपने प्रोवाइड किया ना। नहीं, हम इतने गिर नहीं सकते, हम इतने गिर नहीं सकते। जैसे जेल में खान साहब को देखा ये है ना, इनकी जो एक्स वाइफ थी, उन्होंने किताब लिखी। अच्छा, एक सवाल, ये जो खावर मानिका वाला जो केस हुआ, उस दिन आपने
अब वकला ने मुबैना तौर पे कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के वकला ने खबर मानिका साहब के ऊपर तशद्दुद किया, ये एक सही एक बात सुने, मैं आपको बता देता हूँ। बात ये है कि एक लेवल ऑफ, देखो मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया। सर फ्रस्ट्रेशन के आड़ में आप किसी बंदे को ना मारेंगे? बात सुने सर आप अच्छा चले, मैं आपको बताऊं, वकला ने मारा, ठीक है ना, रऊफ हसन को आपने ना चाकू मारा और इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए उसकी। अच्छा रऊफ हसन की नहीं, इंक्वायरी और आवाज नहीं उठाई, एफआईआर नहीं होनी कौन सी अच्छा, मीडिया ने आवाज नहीं उठाई सर? नहीं तो एफआईआर हो गई, मीर भाई आप हमें टाइम एफआईआर आपको दे रहा हूं, आप दे रहा हूं। दहशतगर्दी की एफआईआर हुई, दहशतगर्दी की एफआईआर हुई, अब उसने थप्पड़ मार दिया, दहशतगर्दी की एफआईआर हो गई यार, कसम। सर अच्छा दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी नहीं, बट आता है अदालत में वकला। अच्छा, चलो मार दिया, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर मारने का आप कर रहे हैं ना, कि उसने आपको है ना थप्पड़ मार दिया, सर नहीं है ना तो दहशतगर्दी थी, ये टेररिज्म था, ये टेररिज्म था। अरे यार आपका रिएक्शन क्या होता है ये भी तो देखो ना। चलो उसने थप्पड़ मार दिया, गलत किया, मैं बोलता हूँ सर आप गलत किया, आपकी क्या PTI उसने के- आप बताए कि अर्जुमन मैंने साहिब साहब को PTI ये- के अरे, बहुत सुने, से लीडरान सुने, ने सुने, ऑन रिकॉर्ड सुना सुने, कि मैं होता तो मैं भी यही सुने, करता। सुने, सुने, अर्जुमन साहिब साहब को ये हक पहुंचता था कि जब सबकी है ना विटनेसेस कॉल हो गई, सारी स्टेटमेंट हो गई, वो नवाब के बच्चे आ जाते हैं और है ना वो आकर कहते हैं मुझे 10 मिनट दे दे, और उसको 10 मिनट दे दिया। नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में मुझे ऐसा केस बता दे जिसके अंदर सारे विटनेसेस है ना वो अपने बयान दे चुके हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई हो, जवाब जमा हो चुका हो, उसके बाद है ना किसी को आप परमिट करके जी बोले। मैं खुद अदालत में फेस कर चुका हूं अपना केस, मुझे तो जज है ना एक लफ्ज मेरे केस में बोलने नहीं देता था। एक मनी मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा, आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेने का कहा जा रहा, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक कर वापस आप। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं, एक जानिब तहरीक इंसाफ के मामला था, दूसरी जानिब हुकूमती मामला भी हैं। इस वक्त अगर हुकूमत की बात की जाए तो कहीं भी ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है, इससे इस बात का तासुर भी हो जाए, एक छोटा सा इशारा हो जाए कि हुकूमत भी सारे इंतशार को कम करने की कोशिश कर रही है। जहां पे एक जानिब पिछले हफ्ते इस तरह के इकदाम किए गए जो माजी में कभी देखे ना गए, लेकिन उस तरह के मिसालें भी नजर आई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आता है अदालत में जिस अंदाज से कार्रवाई हुई, जिस अंदाज से मामला को हो जाना चाहिए था तय, वो नहीं हो सके। आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये, आखिर मामला जा कहां आ रहा है, ये आखिरी सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानब एक और सवाल ये भी है, जो नैब तरामीम बिल है उस हवाले से जो समाअत टेलीवाइज होनी थी उस पर जजेस का कंसेंसस नहीं हो सका। वो कंसेंसस ना होने की एक बड़ी वजह खान साहब रहे, और ये कंसेंसस हो जाता और ये कार्रवाई भी अगर नशर कर दी जाती तो आखिर इसमें क्या ही ऐसा काम हो जाता जो शायद खिलाफ कानून था। ये कानून के खिलाफ होता या जजेस की अपनी मंशा के खिलाफ हुआ, जो कुछ नजर आ रहा है। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्लोजिंग है हमारे पास आखिरी चंद मिनट से, क्या नजर आ रहा है? एक जानिब ठीक है, फेयर इनफ, पीटीआई की कुछ इकदाम है जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा इकदाम नहीं है तो मैं कहूं कि नहीं ये काबिल सताइश है, नहीं इसको सराहा जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस वक्त किसी तौर पे ऑपोजिशन को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, इवन नॉट इवन एज ऑपोजिशन। नहीं, देखें जो कुछ होता रहा है वो अभी हो रहा है, ये हमेशा होता रहा है, कोई पहली दफा नहीं है। सर लीडर ऑफ ये ऑपोजिशन पहले का भी भी बनाने दिया जा रहा है सर। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, अपने अपने दौर में सब करते रहें, लेकिन मैं समझता हूँ एक टैक्टफुली एक चीज़ को टैकल करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर ये कहते हैं कि वो एक इनफरादी अमल है, वो जो अदालत में जो अटैक करा एक वकील साहब ने मानिका साहब पे, वो कहते भी इसका इनफरादी अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टैक्ट, उसको आप अगर डिफेंड करने जाएंगे, देखें ये गलतियां कर रहे हैं आप समझें बात को, आप जबरदस्त ये एक गैर कानूनी चीज को आप तहरीक कहीं ना कहीं खावर साहब के मौकिफ को मजबूत तो कर रहा है, बिल्कुल उनको, और आप जो सपोर्ट भी दे रहे हैं, सिंपैथी भी दे रहे हैं जी, सिंपैथी और भी अपना दे रहे केस भी हैं कमजोर कर रहे हैं। और
इनफरादी अमल कह के आप इसको टाल सकते हैं। जहां गलती नजर आए उसको एक्सेप्ट तो करें ना, ठीक है, किसी चीज को ऑन नहीं करते, एक्सेप्ट करना सीखें भाई, और उसको इस तरह से टैक्टफुली निकालें। ये बड़ा नाजुक वक्त है, ये चीजें सारी देखें एक पोजीशन को रिवर्स पर ले जा रही है और इनको इसका नुकसान इसी पे आप जुड़ा हुआ एक सवाल, इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा टैक्टफुल डील किया जा सकता था, क्या ये भी टैक्टफुल डील किया जा सकता कि जो वीडियो 26 तारीख को खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुई कम से कम वो हट जाती, तरदीद होती, या तो ऑन कर लिया जाता, जी जी, या तो ऑन कर लिया जाता, या तो रिमूव कर दी जाती। बिल्कुल, इन दोनों में से एक चीज होती, और उसको बल्कि अगर तरदीद कर दी जाती, उसको हटा दी जाता, वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय उसको डिफेंड करना, उसको मुख्तलिफ आर्गूमेंट देना। अच्छा, मईशत के बारे में कहा, आप चूंकि टाइम कम रह गया है, जी जी, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम साल 1.5 साल पहले जो है वो डिफ़ॉल्ट पर पहुंचे हुए थे। हमारा डॉलर डे बाय डे जो है वो अप्रिशिएट करता जा रहा था, हमें कोई कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम 2 से 2.5 महीने के इंपोर्ट कवर पाकिस्तान का मौजूद है। इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन में कमी आई है, डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में है, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बता सकता हूं, और चीज़ों में बेहतरी के आसार। ठीक है, अभी बहुत सारे मसले, हमें 3-4 साल में मईशत का सत्यानाश हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है। इस सियासी पोलराइजेशन ने सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त इस इंतशार को कम करने के लिए गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट सबकी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई ऐसी बातें जो जिससे नेगेटिविटी फैले, जिससे प्रॉब्लम हो, आईएमएफ के सामने जाके मुजाहरा करना, इस तरह की चीजें मैं नहीं समझता ये। बस हारून साहब की पीटीआई की एक बात दुरुस्त है कि अगर लोकली भी उनको कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, रैलीज नहीं, जो एक जमहूरियत में होना चाहिए, वो भी तो एक गलत इक़दाम है। गवर्नमेंट को इसकी स्पेस तो रखनी चाहिए, क्रिटिसाइज के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। तो छोटी मैं समझता हूँ मैं बोलता हूँ रिकंसिलिएशन के लिए आए हैं, इस चीज को एडवांटेज पीटीआई को मिलता है, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए। जितना ये मजलूम बनेंगे, पीटीआई के गलत इक़दाम भी इस पे कवर हो जाते हैं, उनको मजलूमियत का उनका नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है इन बातों के बाद। अब या तो पीटीआई वाले जानबूझ के उसमें होते कि कोई भी ज्यादती उसको हमने खूब ज्यादा हाईलाइट करना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ये क्या हो, पूरा दिन वो चलता रहता है मीडिया पे। तो देखें, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी अगर वो इतनी सख्ती सपोज कर रहे हैं तो पीटीआई को इसका एडवांटेज जा सकता है। लास्ट कमेंट, ये जो केसेस बने हैं खान साहब से रिलेटेड, आपको लगता है कि अब इसका फैसला आ जाएगा या अब ये मजीद लंबा अरसा इसमें लग जाएगा? अभी तो मैं समझता हूं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी फेवर में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें फेवर में आना शुरू हुई हैं, बहुत से केसेस। कल 2 केसों में बरियत मिली है उन्हें, कल 2 केसेस में बरियत मिली है, ऐसा नहीं है, चीजें हो रही हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करिए, तहरीक इंसाफ को भी सब्र बस ये एक स्ट्रेटजी के तहत हुकूमत भी चल रही है और तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो रहा है। यासीन साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू प्लीज। देखिए मुनीर भाई, अगर तो हुकूमत इंतशार को रोक लेगी ना, तो ये सारा इंतशार हुकूमत की तरफ आ जाएगा, तो फिर हुकूमत को नुकसान ही है इस इंतशार का। वो भी यही चाहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे और वो अपने 2-3-4 साल गुजार लें, कम से कम 4 साल गुजार लें, फिर आखिर में उनको भी मजलूम अपने आप को साबित करना है, तो फिर कोई आके उनकी हुकूमत गिरा जाए ताकि वो फिर इस एजेंडे के साथ अवाम में जा सके कि अगर हमें पूरा मौका मिल जाता। तो कोई भी नहीं ये चाहता कि ये इंतजार खत्म हो जाए पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और ये जो इसमें छुपी चल रही है फिलहाल नून लीग की और एसपीडीएम टाइप जमातों की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खत्म हो जाए, तो ये ही चलता रहेगा। लेकिन इमाम के लिए पॉजिटिव ये है कि चले आज रात सुनने से पेट्रोल मजीद सस्ता हो रहा है, बाकी कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान है इसमें सियासत 12 के 12 महीने जो लेकिन यासीन, एक चीज पे डिबेट तो की जा सकती है कि अगर इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतने पीक पे है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है ना, गवर्नमेंट ने भी कहीं कोई इकदाम तो नहीं किया। फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, लाने वाले जिम्मेदार है, क्योंकि आपको मुझको बेहतर पता है कि फार्म 45-47 का चक्कर क्या है और मामला है ही यही। फिर मैं कहूंगा ना कि अगर ये सारे मामला हल होने की तरफ जाएंगे तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं, तो ठीक है ये चलता रहना चाहिए, 2 साल मजीद 3 साल मजीद। तो आवाम के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि वजीर खजाना भी इस बार बेहतर काम कर रहे हैं, वजीर आजम भी बेहतर काम कर रहे हैं, बाकी चीजें भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सही है। आरुफ साहब, फाइनल कमेंट्स। इनका आपने बोला कि ये कोई ज्यादती नहीं हो रही है, कह रहे नहीं हो रही, अगर हो रही है, अगर क्या ज्यादती नहीं हो रही है,
पीटीआई से? सर मान लेते ना, हो रही है, चले नहीं, मान ले भाई मानिए सर, ना, मैं मान लेता हूँ ये आप कह रहे हैं न्यूट्रल एनालिस्ट है, ये कह रहे हैं न्यूट्रल एनालिस्ट है, ये न्यूट्रल सर, है, इसको न्यूट्रल कहते हैं। आप अल्लाह को यहाँ जवाब नहीं देना जाकर हमें। सर आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना अच्छा, कहीं ये तो कह रहे लचक हैं आपको कि भी दिखना हालात है। ठीक हो रहे। ओ भाई, आप मुझे ये बताएं कि 2000 जब आपने गवर्नमेंट टॉपल की थी ना, उसके बाद से हालात को कंपेयर करें, आपने कितनी बोरोइंग की है? सलमान साहब जरा बताएंगे बोरोइंग कितनी है? 9,000 अरब रुपए की बोरोइंग हो गई है, 28 अरब डॉलर आपने ना 3.5 साल के तहरीक इंसाफ के अरसे में कितनी बोरिंग हुई थी? बहुत कम है। रिकॉर्ड पाकिस्तान के रिकॉर्ड 70 इयर्स का रिकॉर्ड बोरिंग है ना, ये इसी गवर्नमेंट ने की है। सर ठीक है ना? मैं आपको बता, इस पे स्टैट्स ले आएंगे, लेकिन मैं आप स्टैट्स लेकर आ जाता हूं, ठीक मैं है, आपको आप दिखा दिखाइए। देता हूं, मैं दिखा दूंगा। और सलमान साहब अगर मुझे शहर में चैलेंज करता हूं, लेकर आ जाए। सही है, ठीक हाँ, है, लेकर आए। मैं कह रहा हूं बोरिंग हुई ना सर, थोड़ी कम कहीं क्या ज्यादा। मतलब इंटरेस्ट रेट आप लेकर गए 22% के ऊपर, अब आप 2% कम कर दोगे? जी हमने तो कम कर दिया। इन्फ्लेशन आप लेके गए 39% पर, और अभी इन्फ्लेशन को आप नीचे लेकर अरे जब सर ऊपर जा रहा था तो गंदम criticize आपके किया। पास, आपने ना सारे ना गंदम के ना बेचारे किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, किसानों का बेड़ा गर्क कर सुना है दिया। चीनी का भी कौन कोई सा? स्कैंडल आने वाला है। अभी चीनी का भी स्कैंडल बनाने वाले हो। अब चीनी एक्सेस हो गई, सस्ती हो रही है, तो आप भेज रहे हो, बाद में वो ही मंगा लेंगे। भाई चीनी करंट कार्टेल, अकाउंट डेफिसिट गंदम किसने कार्टेल, खड़ा किया था? गंदम 80 अरब कार्टेल, डॉलर का। गंदम कार्टेल, चीनी कार्टेल, सारे कार्टेल जो है ना, ये सिर्फ है ना। 20 और अरब डॉलर का। आपको पता है गंदम के अंदर इन्वॉल्व कौन था? शहबाज शरीफ का नाम आया ना गंदम के अंदर। परमिशन किसने दी? शहबाज शरीफ साहब और काकड़ साहब ने दी। बोलते ना काकड़ साहब के साथ इंक्वायरी करो ना। बोला था नहीं बोला क्या? उन्होंने बोला था, इंक्वायरी करे ना, फॉर्म इंक्वायरी करे दहशतगर्दी का, मुल्क को लूटने का मुकदमा करे। जैसे हम, अगर मैं बोलता हूं ना तो मेरे पर तो दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाहर निकलूंगा कि जी आपने तो वायलेशन की है, आपने ये किया वो किया, और मेरे पर पता नहीं कितने केस ठोक देंगे। प्रोग्राम के मुतालिक ना कीजिएगा, बाकी कह रहे फिर हम आपसे मिलने आएंगे। लेकिन सलमान साहब आप लास्ट कुछ ऐड करें तो प्लीज। नहीं, देखें, मुख्तसर बता दूं, जी, एक जी, ही बात, एक ही पॉइंट बताता हूँ कि करंट अकाउंट $20 बिलियन से किसने खड़ा करा था, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हुई। डॉलर 300 से ऊपर चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, कर्जे लेना पड़े। देखिए 6% की ग्रोथ हुई थी, मगर 80 अरब डॉलर की इन्होंने इंपोर्ट कर दी थी बगैर चेक एंड बैलेंस के, और जो फैसिलिटीज जो ये लेकर आए थे वो सारी इंपोर्टर्स, उन इंपोर्टर्स को मिल गई, जिससे फायदा पाकिस्तान को नहीं हो रहा था, उन इंपोर्टर्स को हो रहा था। जिसके बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का रिकॉर्ड हाई पर था। इसका मैं जवाब दे दूं। इंपोर्ट इसलिए बढ़ी कि आपकी पूरी सियालकोट के अंदर मशीनें बढ़ गई, टेक्सटाइल की मशीनें बढ़ी, आपका एक्सपोर्ट $32 बिलियन पे चला। आप बोले थे ना 32 बिलियन पे चला गया। आपका टेलीफोन यहाँ पर बनता नहीं था, आपकी टेलीफोन की इधर इंपोर्ट होती थी, आप इसको $5 बिलियन के ऊपर अपनी है ना अपने सेलफोन की एक्सपोर्ट बढ़ा। प्रोग्राम का इस बात को भी तो माने ना। प्रोग्राम का आप बताए इंपोर्ट बढ़ती है तो क्या होता है? नहीं, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, लार्ज आपके पास इंडस्ट्रीज बढ़ी थी, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, आपको है ना जॉब्स निकली है। अब तो आपके 10 लाख लोग है ना मुल्क छोड़ के चले गए। जो आपका क्रीम है प्रोग्राम का पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में कोशिश ये की कि एक सेंस प्रिवेल की जाए, ताकि दोनों तरफ से जो इस वक्त एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, वो सूरत हाल को इस तरीके से काबू किया जा सके। स्टूडियोज में इस वक्त माहौल बहुत अच्छा हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। उम्मीद करते हैं यही खुशगवार माहौल पाकिस्तान की अमली सियासत में है। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।